Good morning, guys. Today we'll discuss about the sterilization process. So, what is the sterilization process? Sterilization is important to prevent contamination and transmission of pathogenic microorganisms. स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम ये क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने की एक प्रोसेस है जिससे कि इन्फेक्शन को कम किया जा सके। सो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन की इम्पोर्टेंस टू प्रिवेंट कंटामिनेशन इन स्टेराइल प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है उसको प्रिवेंट करना, बचाना, टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारियों को फैला रहे हैं, एक से दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, उसे प्रिवेंट करना। टू प्रिवेंट डीकम्पोजिशन एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड फूड प्रोडक्ट। To prevent the contamination of unwanted microbes in pure cultures and other microbiology experiments performed for research studies. To prevent unwanted microbial contamination in antibiotic enzymes, vitamins, fermentation and other industrial process. So basically ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की एक प्रोसेस है, कंटामिनेशन ताकि ना हो सके। To prevent contamination aseptic areas, instruments which are used for the preparation of sterile dosage forms and sterility testing. Definition of important terms. तो स्टेरिलाइजेशन में जो कुछ टर्म्स होती है जैसे डिसइंफेक्शन है, डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक है, असेप्टिक है, बैक्टीरियल एजेंट्स है। तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टेरिलाइजेशन जैसे मैंने बताया था, इट इज द प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल सरफेस और मीडियम इज मेड free of all microorganisms either in vegetative और spore form। तो वो किसी भी फॉर्म में हो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने की जो प्रोसेस है तो उसे हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। डिसइंफेक्टेंट इन्फेक्शन क्या होगा? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेंस और ऑर्गेनिजम्स। सारे पैथोजेंस और ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा, ये डिस्ट्रॉय करेगा। organisms capable of producing infection in living cells but not necessarily spores। तो ये स्पोर्स को पूरी तरीके से किल नहीं करेगा डिसइंफेक्शन में। All organisms may not be killed but the number is reduced to level that is no longer harmful to health। तो ये ऐसे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकता है जो कि ये डिजीज को स्प्रेड करते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स, these are antimicrobial agents that are applied to the surface of non-living object to destroy microorganisms that are living on the objects। तो ऑब्जेक्ट्स को डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं इसके थ्रू, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एंटीसेप्टिक केमिकल्स which can safely be applied to living tissues and are used to prevent infection by inhibiting the growth of microorganisms। तो ये जो एंटीसेप्टिक होता है वो किसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो टोटल मिला के जो प्रोसेस है उसमें किल कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। असepsis टेक्निक बाय विच occurrence of infection into an uninfected tissues is prevented। Bacterial agents या germicides, these are the chemical substance which able to kill bacteria or germs। So different between antiseptic and disinfect। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है और डिसइंफेक्ट क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट यूज फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। जो एंटीसेप्टिक है वो ह्यूमंस में और एनिमल्स में यूज कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। सो डिसइंफेक्टेंट कैसे करेंगे? लाइक फर्नीचर एंड अदर हाउस, जैसे कि सैनिटाइजर है या अल्कोहल है, तो इसे डिसइंफेक्टेंट है। तो इससे हम नॉन लिविंग थिंग्स को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एंटीसेप्टिक है उसे यूज फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स में इसको यूज कर सकते हैं। कॉमनली फाउंड इन हेल्थ केयर सेंटर्स और हॉस्पिटल। जो एंटीसेप्टिक है वो हॉस्पिटल सेटिंग्स में पाया जाता है और डिसइंफेक्ट कॉमनली फाउंड इन होम्स और पब्लिक प्लेसेस। एंटीसेप्टिक में क्लीन वुंड एंड सर्जिकल साइट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। ये उनको क्लीन करने के लिए काम आता है, सर्जिकल साइट को प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड अदर कॉम्प्लिकेशन के लिए काम आता है। kills microorganisms on the surface of non-living things। जो डिसइंफेक्टेंट है उसका वही काम है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है जो कि किसके सरफेस में, नॉन लिविंग थिंग्स के सरफेस में होते हैं।
इंक्लूड माउथ वॉश एंड कोल्ड सोर एंड ईस्ट इन्फेक्शन ट्रीटमेंट क्रीम्स। तो इसमें जो एंटीसेप्टिक है, जैसे क्लोरहेक्साडिन जो माउथ वॉश होता है, बिटाडिन माउथ वॉश होता है, तो उसमें ये एंटीसेप्टिक के तौर पे काम किया जाता है इसका। और डिसइंफेक्टेंट में इंक्लूड क्लीनिंग प्रोडक्ट फॉर हाउसेस एंड पब्लिक प्लेसेस। फिर एंटीसेप्टिक में ट्रांसपोर्ट्स थ्रू द lymphatic सिस्टम एंड डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया विद इन द ह्यूमन बॉडी। डिसइंफेक्टेंट में डिस्ट्रॉयज द सेल वॉल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स और इंटरफेरेस विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ माइक्रोब्स thriving on the surface of tangible object, not harmful to humans and animals. Antiseptic and disinfectant harmful to humans and animals. तो ये harmful हो सकता है disinfect। Bacterial endospores and vegetative cells में difference है ये, so it is not very important। तो किस तरीके से काम करता है, जो वेजिटेटिव वर्सेस स्पोर में वेजिटेटिव सेल है और स्पोरुलेशन हो रहा है, तो ये उसको किल करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये उसी प्रकार से इसका डायग्राम है। सो हमें स्टेलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है या पड़ी? सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन और कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो भाई डिजीज को एक से दूसरे तक पहुंचाने में कैपेबल होते हैं। ह्यूमन बॉडी में एक ह्यूमन को है तो दूसरे को ये आसानी से हो सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटामिनेशन एंड इन्फेक्शन। The aim of sterilization is to remove or destroy the microorganism from materials or from surfaces। तो इसका जो एम है स्टेलाइजेशन का, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फैलाते हैं जो डिजीज, उनको डिस्ट्रॉय करना। हाउ कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी किल्ड? तो कैसे? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, उनका जो प्रोटीन है वो डीनेचर कर देंगे हम। तो इंटरफेरेंस विद प्रोटीन सिंथेसिस में इंटरफेयर हो जाएगा। इंटरप्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस रिपेयर, जैसे वो फैलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, उसको इंटरप्ट कर दिया हमने तो इसका रुक जाएगा ट्रांसमिशन। ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ सेल, यदि सेल डैमेज हो गई तो भी रुक जाएगा। डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो भी ये रुक जाएगा। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एफिशिएंसी ऑफ डिसइंफेक्शन स्टेलाइजेशन। सो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं? कॉन्टेक्ट टाइम, फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट, तो जो एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट करेगा। पीएच अफेक्ट करेगा। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, कैसा मटेरियल है वो भी। टेम्परेचर इसमें अफेक्ट करेगा। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये अफेक्ट करेगा। नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कितनी संख्या है। और मटेरियल कंपोजिशन। व्हाट डू स्टेलाइज? तो हमें क्या स्टेलाइज करना है? ऑल इंस्ट्रूमेंट दैट पेनिट्रेट सॉफ्ट टिश्यूज एंड बोन। तो हमें सारे इंस्ट्रूमेंट जो कि सॉफ्ट टिश्यूज एंड बोन, तो ये इनको क्या करना है? ये स्टेराइल करना है। Instruments that are not intended to penetrate the tissues but that may come into contact with oral tissues. If the sterilization procedure may damage the instrument, then sterilization can be replaced by disinfection procedure. मेथड है, क्या क्या मेथड हम यूज करते हैं स्टेलाइजेशन की? तो 2 मेथड होती है, एक फिजिकल और केमिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में क्या क्या आ जाएगा? ड्राई एंड हीट स्टेलाइजेशन, मॉइस्ट स्टेलाइजेशन, स्टेलाइजेशन बाय रेडिएशन, फिल्ट्रेशन एंड मैकेनिकल मेथड। तो जो फिजिकल मेथड है उसमें ड्राई हीट स्टेलाइजेशन आ जाएगा। फिजिकल मेथड में जो पहला है ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, कैसे होगा? इंसुलेशन, डायरेक्ट फ्लेम, रेड हीट और हॉट एयर। तो ये क्या है? डायरेक्ट फ्लेम यानी डायरेक्ट आग के संपर्क में आना, रेड हीट से स्टेलाइज करना और हॉट एयर से, तो ये ड्राई हीट के अंतर्गत आ गया। मॉइस्ट हीट में क्या आ जाएगा? पॉस्चराइजेशन आ गया और टिंडलाइजेशन हो गया, ऑटोक्लेव हो गया, तो ये इसके अंदर मॉइस्ट हीट के अंतर्गत आ गया। स्टेलाइजेशन बाय रेडिएशन, तो रेडिएशन के अंतर्गत यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी लाइट, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे, गामा रेज, बीटा रेज, तो ये इसके अंतर्गत आ गया। फिल्ट्रेशन, मैकेनिकल मेथड। अब जो डी है इसका, ये हम फिजिकल मेथड है। इसके जो 4 टाइप है, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन और स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन।
फिल्ट्रेशन मैकेनिकल मेथड। तो फिल्ट्रेशन में क्या है, एब्स्टेज फिल्टर, एक्सट्रॉस फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, ये यूज होते हैं इसमें। फिल्टर कैंडल, मेम्ब्रेन फिल्टर, तो ये सारे फिल्टर ये फिल्टर मेथड में यूज होते हैं। अब आते हैं केमिकल मेथड में। तो केमिकल मेथड में क्या होगा, गैसेस एंड इंस्टलाइजेशन। तो गैसेस के थ्रू कैसे होता है, इथिलीन ऑक्साइड गैस के थ्रू, फॉर्मेल्डिहाइड, बीटा प्रोपाइल इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो पहला गैसेस हो गया। सेकंड हो गया इंस्टॉलेशन बाय डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट में क्या क्या आ जाएगा, अल्कोहल, इसमें मैंने पहले बताया था अल्कोहल है, एल्डिहाइड्स है, फिनॉल्स है, हैलोजेंस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सॉल्ट है। मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन ये है, हॉट एयर ओवन के थ्रू कर सकते हैं, रेड हॉट दे सकते हैं, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन दे सकते हैं, पास्चराइजेशन, है ना। तो इस प्रकार से इंस्टॉलेशन की मेथड है। रेडिएशन के थ्रू हॉट इंस्टॉलेशन, यूवी एंड इंफ्रारेड, कोल्ड इंस्टॉलेशन में एक्सरे, गामा रेज, तो नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग ये हो गया। केमिकल मेथड में गैसेज एंड लिक्विड, इथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड गैस, लिक्विड अल्कोहल, फिनॉल, लाइसॉल। फिल्ट्रेशन मेथड, हीट लेवल लिक्विड है, इसके थ्रू भी हो सकता है, कैंडल फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर, इसके थ्रू भी इंस्टॉलेशन हो सकता है। फिजिकल मेथड में जैसे पहले बताया था, ड्राई हीट जो कि ओवन है, मॉइस्ट हीट ऑटोक्लेव में होता है, रेडिएशन गामा रे इसके थ्रू होगा। फिजिकल मेथड में involves process by the use of physical means, utilization of heat in the presence or in the absence of heat, moisture, radiation or membrane filtration method. Dry heat sterilization में heat is the most reliable and rapid method of sterilization. Mechanisms, protein denaturation, oxidative damage and toxic effect of elevated level of electrolyte. Time required for sterilization is inversely proportional to the temperature of exposure. This can be expressed as thermal death time, which is the minimum time required to kill a suspension of microorganisms at a temperature and specific conditions. Sunlight and drying. Action primarily due to UV rays, however effect vary due to places. Natural method of extraction of water in tanks, reservoir, lakes, etc. So that is the natural method. हीट से कैसे करेंगे, मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन एंड शुड बी द मेथड ऑफ सॉल्ट इन ऑक्यूलेटिंग वायर, नीडल्स, फॉरसेप्स, etc. फ्लेमिंग में passed over flame without allowing it become red hot. Culture tubes, glass lights, scalps, needles, cover slips. Insulation में excellent method for rapid destroying materials, pathological materials, contaminated cloth, animals and gases. हॉट एयर ओवन में क्या होगा, हॉट एयर ओवन आर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज्ड इन स्टरलाइजेशन. द ओवन यूजेस ड्राई हीट टू स्टरलाइज आर्टिकल. Generally, they can be operated from 50 to 300 degrees Celsius. There is a thermostat controlling the temperature. This is the most widely used method of installation by dry heat. Items क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, ग्लासवेयर, फॉरसेप, सीजर्स, स्कैल्प्स, ये सब हम इसमें कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट इमेज जिसमें हम इंस्टॉलेशन को कर सकते हैं। प्रिकॉशन क्या क्या लेना हमें, glassware should be dry, oven should not be overloaded, glass materials after drying are allowed to cool down before use, articles are to be arranged in a manner to allow free circular of air, door of the oven should be open after it cools down to hours. So this is the process of